और खुसूसियत के साथ जो आज प्रोग्राम रखा गया है, मोहसिन मिल्लत अलहाज हाफिज फतेह मोहम्मद जोधपुरी अलैहि रहमत व रिजवान के गुंबदे पुर अनवार पर कलसे मुबारक का, एक कलसे मुबारक किसने दिया है? उनके भी खुद्दाम इस स्टेज पर जलवा अफरोज है, और जिसे हमारा आप सारी अकीदत व मोहब्बत की जमात जिंदा वली यानी तारिक दुनिया हुजूर चांद पाशा वली कादरी अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से याद करती है कि जिस बारगाह में हमारा आप मौजूद हैं, उनका रूहानी फैज जरूर जारी और सारी रहेगा। मुझे मालूम है कि जो मेरी मालूमात है उसके एतबार से मैं बोल रहा हूं कि तकरीबन आज का ये जो कलश है 29 लाख रुपए का। सुभान अल्लाह। और हमारी जमात का दस्तूर ये है कि अगर किसी मदारिस वाले को, किसी खानका वाले को अपने अखराजात से ज्यादा पैसे हो तो दूसरे मदारिस वाले की तरफ, दूसरे खानका वाले की तरफ नजर नहीं करते। कितना भी आए सब मेरी तरफ आए, उसको जरूरत कितनी है उससे कोई बहस नहीं। उलमाए किराम में अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये वाहिद खानका है, कौन सी? अवाटी शरीफ की, चांद पाशा कादरी मद्दजिल्लाहु नूरानी की, कि जिसने सिर्फ आज कलश नहीं दिया 29 लाख का, जिसने इस गुंबदे मुबारका में पूरा रोड का खर्चा दिया है। सुभान अल्लाह। और बेशुमार बाड़ी वाले को अतियात करते रहे हैं। तो ये ऐसी खानका है, आप और हम हाजिर होते हैं, और यकीनन हजरत को भी मोहसिन मिल्लत अलहाज हाफिज फतेह मोहम्मद जोधपुरी अलैहि रहमत व रिजवान से गहरा ताल्लुक है। और हर वली चाहे कादरी सिलसिले का हो या नक्शबंदी सिलसिले का हो या चिश्ती सिलसिले का हो या सुहरवर्दी सिलसिले का हो, किसी भी ताल्लुक रखने वालों किसी सिलसिले से, लेकिन सब आपस में अकीदत व मोहब्बत रखते हैं। बेशक। ये ना समझे कि कादरी है, ये ना समझे कि चिश्ती है, ये ना समझे कि नक्शबंदी है, ये ना समझे कि सुहरवर्दी है, सब आपस में भाई भाई है। इसलिए कि सबका सिलसिला एक के बाद दिगर होते हुए मौला अली तक मिलता है, और मौला अली से रसूल कायनात मिलता है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत का एक शेर आपको सुना दूं, थोड़ी सी आपके अंदर सुस्ती है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक खुसूसी उलमाए किराम की तवज्जो, ये आला हजरत को ऐसे नहीं आला हजरत कहते हैं, आला हजरत के कलाम को ऐसे नहीं कलामुल इमाम कहते हैं। कलामुल इमाम इमामुल कलाम नहीं कहते ऐसे ही। और हर कसो नाकस की बात नहीं है कि आला हजरत बन जाए। आला हजरत वही बनता है जिसे खुदा और उस रसूल चाहता है। सुभान अल्लाह। अरे हमारा और आपका दिया हुआ ये लक़ब नहीं है, बल्कि बारगाहे रिसालत से मिला हुआ है। उलमाए हरमैन तय्यबैन ने कहा है कि सब तो हजरत हैं, मगर आप आला हजरत हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। समझ में आ रही है ना बात? वक्त की किल्लत है, ये सारे फिरके सुन्नी पर हमला करते हैं, है ना, लेकिन सुन्नी किसी पर हमला नहीं करता। सुन्नी बन के रहो, औलियाओं की मोहब्बत के साथ रहो। यकीन जानो, आप अगर अपने दिल में औलिया किराम की मोहब्बत रखोगे तो कोई बदअकीदा, कोई गुमराह करने वाला, कोई फितने में डालने वाला आपके करीब नहीं आ सकता है। आप इरशाद फरमाते हैं, सब है सीन वाव नून, सोना पास है, सोना बन है, सोना पास है, सोना बन है, और सोना जहर उठ प्यारे। लफ्ज एक ही, सिर्फ एराब की तब्दीली है, और माने में वो आसमान जमीन का फासला हो जाता है। सोना पास है, सोना बन है, और सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तू कहता है मीठी नींद है,
ऐ ईमान वालों, नींद से बेदार हो जाओ, गफलत से बेदार हो जाओ, औलियाए किराम के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने उलमाए किराम के खिताबात को, बयानात को सुनो, शोरा के अशार को सुनो, अपने कुलूब व अनवार को मनव्वर व मुजल्ला करो। यकीन जानो ये मोहब्बत ही आपको दुनिया में भी काम आने वाली है, आखिरत में भी काम आने वाली है। आइए बिला ताखीर व तमहीद अपने इलाके के ऐलान फरमा दे। नाम कर देता हूं ना भाई ने कहा गुंबद तो बन गया है, संगे मरमर तो लग चुका है, मज़ार पुर अनवार बन चुकी है, लाइटिंग भी हुई है, कलर का काम भी हुआ है, मगर मेन गेट जिसे तकरीबन 21 लाख रुपया खर्चा आने वाला है, अगला जो है ना 21 लाख रुपया उसे खर्च आने वाला है। ये बात नबी भाई के कानों पे हमने डाली, कहा ये कोई बड़ी बात है, जब बाबा 29 लाख का जब सर का ताज दे सकते हैं तो गेट क्या ऐसी बड़ी बात है। कहा इंशाअल्लाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गेट हो जाएगा, गेट हो जाएगा। अब खादिम ने कहा है ये मोहब्बत की मिसाल अगर मैं दूं तो गलत न हो, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हजरत अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान में मोहब्बत थी, इसी तरह मोहब्बत सैयद वली चांद पाशा और नबी भाई के अंदर है। ये बोले और वो करे, जैसा हमारे इधर एक बात कही जाती है, राजा बोले दल हिले, यहाँ राजा नहीं बोलता, खादिम बोलता है, वली का इशारा हो जाता है। हाफिज साहब किबला की करामतें बहुत कुछ है। ये दरिया नीरा है, इसे नीरा नदी कहा जाता है। हाफिज साहब किबला बाड़ी में थे, नदी बह रही थी, बरसात का मौसम था, नाव चलती थी, कोई ब्रिज नहीं था। मेरे बुजुर्गों ने ये वाकया कई मरतबा सुनाया है। यहाँ नाव चलती थी, लोग नाव से इधर से उधर, उधर से इधर आया जाया करते थे, बाड़ी से अकलूज, अकलूज से बाड़ी, नदी में नाव चला करती थी, नाव में बैठकर इधर से उधर लोग आया जाया करते थे। हाफिज साहब किबला भी सुबह में फजर की नमाज के बाद अकलूज को निकले, जैसे ही हाफिज साहब किबला नदी के करीब आए तो तब तक नाव नदी के दरमियान में जा चुकी थी, नदी के दरमियान में नाव जा चुकी थी। हाफिज साहब किबला वहीं रुक गए, क्योंकि जब आधे नदी में जब नाव पहुंचती है उसे रिटर्न लाना बहुत मुश्किल होता है। नाव उस किनारे पे पहुंच गई, लोग उतर गए, हाफिज साहब इधर वाले किनारे पे है। अब उधर वाले जो नाव में बैठकर सवार होकर गए थे वो चलते अकलूज पहुंचे। मुल्ला गली की जो मस्जिद है, जो शहंशाह आलमगीर औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की बनाई हुई मस्जिद है, लोगों का आने जाने का रास्ता वही हुआ करता था, बाड़ी वाले उसी रास्ते से आया जाया करते थे। जब देखा गया नाव में जाने वाले लोग अकलूज में उस मस्जिद के नजदीक से गुजर रहे थे, हाफिज साहब किबला को उन्हीं लोगों ने देखा कि मुल्ला मस्जिद में हाफिज साहब किबला मौजूद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज साहब, हाफिज साहब। ये हमारे बुजुर्गों ने वाकया बयान किया है। न जाने हाफिज साहब किबला की ऐसी कितनी करामत है। वैसे तो बहुत कुछ मैं जानता हूँ, मगर ये मौका नहीं है, मेरा खिताब नहीं है, और मेरा काम, मैं वासरात लंगड़ी गई शानी है, मैं बड़े बड़ों में नहीं बोलता, चुप अपना अनपढ़ जो कम इल्म वाले हैं उनमें जितना भी गरजो, कोई कुछ गलती नहीं निकालता, मैदान मार के हम वहां से निकलते हैं। ठीक है, उलमाए कराम का मजमा है, आया था मौका, हाफिज साहब की करामत है, बहुत कुछ है, मगर ये बयान करने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह जैसा मौका मिलेगा वैसे हाफिज साहब किबला की करामतें जाहिर होती रहेगी। और एक आज और कल की करामत बताता हूँ, दूर की नहीं। सुभान अल्लाह। कल
कलश मुबारक का जुलूस बाड़ी शरीफ में घूम रहा था। हर एक के जिस्म पर शूटर था, शूटर, चादर, कान में टोपी। इतनी गजब की सर्दी थी, फिर भी हजारों के तादाद में जवान जुलूस में चल रहे थे। जब जुलूस यहां पहुंचा तो जवान करीब आए और कहने लगे, मौलाना जब आज ये हाल है, कल जलसा है, फिर कल क्या होगा? जबकि टीवी में न्यूज है 2 दिन बड़ी सख्त सर्दी होने वाली है। मैंने कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, हाफिज साहब किबला चाहे तो इंशाअल्लाह कल बदली भी छाएगी, सुभान अल्लाह, बदली भी छाएगी, मौसम बदल गया। हाफिज साहब किबला ने, मेरा विश्वास कहता है अल्लाह के बारगाह में दुआ की, परवरदिगारा मेरे इतने आशिक दूरों दराज से आने वाले हैं, सर्दी के थपेड़े खाने वाले हैं, मौला मेरे आशिकों को रुसवा न कर। मेरी बारगाह में जब वो आएंगे, सर्दी के निजाम को रोक, आज सर्दी कम है। सुभान अल्लाह। हाफिज साहब, हाफिज साहब, ये कल और आज की बात कर रहा हूं। कल के सर्दी में और आज के सर्दी में फर्क है क्या? नहीं। ये हाफिज साहब किबला की करामत है। ये जो मांगे ना, अल्लाह रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। हमें मांगने का तरीका नहीं आता, आते हाफिज साहब के कब्र पे सर पटक के जाते। ये कोई मांगने का तरीका है? अदब से मांगो, समझे? बहुत कुछ बोलना है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मेरा शमसी साहब खिताब फरमाएंगे, ऐलान तो हो चुका है। आइए हजरत, आप अपने नूरानी और इरफानी बयाना से हम तमाम के कल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जलवाबार जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ निज़ाम, हामियाने मसलके आला हज़रत व दीगर सामईन, पर्दा नशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने भी देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। सुभान अल्लाह। फख्रे आका में रजा एक और नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं इस वक्त मिंबरे नूर पर मेरी जमात के मुक़द्दस उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला, मशाइख़ निज़ाम की एक नूरी जमात मौजूद है, जिनमें नुमाया नाम नब्बाज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी साहिब किबला दामाज़िल्लहुल आली, खलीफा हुजूर गुलज़ारे मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमरे आलम साहिब किबला मिसबाही दामाज़िल्लहुल आली, इन दोनों के हुक्म की तामील करते हुए मैं चंद मिनट के लिए आपके समातों की दीवार बन रहा हूँ। आइए इससे कबल के चंद बातें आप तक पहुँचाऊँ, बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो बहार हमें नजर आ रही है, ये रंग, ये खूबसूरत नज़ारे जो हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, यकीन जाने
यहाँ आजू बाजू में कोई गार्डन, कोई पार्क, कोई खूबसूरत जगह या कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी या कोई बेहतरीन कॉलेज या फिर देखने लायक कोई बेहतरीन जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ की मट्टियों में, यहाँ की फिजाओं में वफाओं की खुशबुएं आ रही है, सुभान अल्लाह, मोहब्बतों की लज्जतें मिल रही है। सुभान अल्लाह। कदम रखते ही बगैर किसी गार्ड के इंसानों का सर झुकता जा रहा है। सुभान अल्लाह। हम पलकें बिछाए बाअदब लहजे में चल रहे हैं। ये सारा कुछ सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है, आपको पता है ये क्या है? ये जानना है तो आप यूं जाने, आप जमीन के अंदर गेहूं का एक दाना डालते हैं और वो गेहूं का दाना मट्टी के नीचे चला जाता है। मट्टी के नीचे जाने के बाद 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन के बाद उस गेहूं के दाने से एक पौधा निकल के बाहर आता है। आपकी नजर उस पौधे पर होती है। वो खूबसूरत पौधा, वो बेहतरीन पौधा, जब आप उस पौधे को लहलाते हुए देखते हैं, जब आप उस पौधे को हरे भरे देखते हैं, जब आप उस पौधे को तरोताजा देखते हैं, जब आपकी नजर गेहूं के उस पौधे पर पड़ती है और आपको एहसास होता है कि ये पौधा ताजा है, ये पौधा हरा भरा है, ये पौधा खूबसूरत है, इस पौधे में डालियां निकल रही है, इस पौधे में टहनियां निकल रही है, तो यकीन जाने आपका दिल देखकर बाग बाग होगा। आप खुशी से उछल रहे होंगे, आप मचल रहे होंगे। क्यों पता है? क्योंकि एक किसान जानता है जो गेहूं का दाना मैंने जमीन के अंदर डाला है, अगर मुझे पता करना हो कि गेहूं को, अगर मुझे पता करना हो कि जमीन के अंदर जो गेहूं का दाना मैंने डाला है उसकी हालत कैसी है, उसकी कैफियत कैसी है, वो किस हाल में है, किस सिचुएशन में है, तो हम जमीन फाड़ के देख नहीं सकते। हमें ऊपर के पौधे को देखकर पता चला, हमें ऊपर के पौधे को देखकर अंदाजा करना होगा, हमें ऊपर के पौधे को देखकर यह मालूम करना होगा। अगर पौधा सूख गया है तो यकीनन दाना जमीन के अंदर सड़ गया है। अगर पौधा हरा भरा है, पौधा लहला रहा है, पौधा बड़े खूबसूरत अंदाज में उभर रहा है, हवाओं के साथ फिजाओं में अपनी खुशबुएं बिखेर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये गेहूं का दाना जो मैंने जमीन के अंदर डाला है वो बड़े अच्छे हाल में है, बड़े मजबूत हाल में है। अब आने वाले दिनों में इसके कई फल निकलेंगे, बिला तशबीह व तमसील। किसी कई लाखों करोड़ों आदमियों को हमने मनोतले मिट्टी के नीचे दबा दिया है। अब हमारे दिल में ये तमन्ना है, इलाही हम जानना चाहते हैं कि हमने जिसको मिट्टी के नीचे दबाया है जमीन के अंदर, उस दबे हुए बंदे का हाल कैसा है, उसकी सिचुएशन कैसा है, उसकी हालत कैसी है, वो किस हाल में है, खुशहाल है, गमगीन है, हातिफे गैब से आवाज आती है, तुझे पता नहीं है। गेहूं का दाना जमीन के अंदर डाला जाए तो तुम झांक के नहीं देख सकते हो दाना कैसा है। अगर तुम देखना चाहते हो तो बाहर निकले हुए पौधे को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा दाना किस हाल में है। इसी तरह से बिला तशबीह व तमसील, तुमने जिसे मिट्टी के अंदर दफन किया है, अगर उस बंदे के बारे में जानना चाहते हो कि वो बंदा किस हाल में है, तो तुम मिट्टी उठाकर देख नहीं सकते कि बंदा किस हाल में है। उसके ऊपर का नजारा देखकर समझ जाओ कि जमीन के अंदर बंदे का हाल क्या है, जमीन के अंदर बंदा किस सिचुएशन में है। मैं जो बोल रहा हूं शायद आपकी समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन और जरा और आसानी के साथ आपको समझा दो। हमने मनो तले मट्टियों के नीचे इंसानों को दबाया है। उलमाए किराम फरमाते हैं मुर्दे को दफनाने के बाद जब कुछ महीने के बाद उसकी कब्र में घास उग आए, कच्चे घास उग आए, तो उसे उखेड़ो मत, काटो मत, जलाओ मत। क्यों? इसलिए कि जब तक वो कच्चे रहते हैं मुर्दे के लिए तस्बीह करते रहते हैं। कब्र के ऊपर कच्चे घास का आना इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मगफिरत करना चाहता है, उसे बख्शना चाहता है, जन्नत देना चाहता है। ऊपर उगे हुए घास को देखकर आम मोमिन बंदे के कब्र का आलम हम पता करते हैं
हैं तो फिर अंदाजा करो जब किसी अल्लाह वाले के कब्र के ऊपर खूबसूरत गुंबद लगाया गया हो, हजारों किस्म की रौनकें की गई हो, तरह तरह से सजावटें की गई हो, मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार फतेह मोहम्मद जोधपुरी ने किसी से नहीं कहा था कि मेरे पर्दा करने के बाद तो मेरी कब्र में संगे मरमर लगाना, मेरे सामने गेट लगाना, मेरे मज़ार की दीवारें बनाना, मेरे गुंबद में इतने रुपए खर्च करना, मेरे उर्स के दिनों पे लाइटिंग करना। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अपने महबूब बंदे की मोहब्बत का चर्चा है। वली कुछ नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है कि मेरे बंदे तुमने मेरी मोहब्बत पे अपनी जात फना कर दी है, अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम जमीन के नीचे सो जाओ, तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में फैलाना ये मेरे जिम्मे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। मतलब ये है कि ये गुंबद का नजारा, ये खूबसूरत रौनक है, ये संगे मरमर, यहाँ वफाओं की खुशबुएं हैं, ये रंग, ये खूबसूरत मनाजिर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब बाहर का ये नजारा है तो फिर अंदाजा करो जहां सरकार फतेह मोहम्मद जोधपुरी आराम फरमा है वहां के अंदर का आलम क्या होगा, वहां के अंदर की खूबसूरती का आलम क्या होगा। यूं समझ लीजिए कि ये जन्नत में जो आप है, जिस जन्नत की मिल्कियत अल्लाह ने आपको दी है, उसके एक अलामत के तौर पर यह खूबसूरत मजार हमें नजर आ रहा है। आओ जरा देखें सरकार फतेह मोहम्मद जोधपुरी कौन है। 10 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है, मैं लंबा चौड़ा खिताब करने के लिए आपके सामने हाजिर हो नहीं आया हो, बस जो मैंने किताबें पढ़ी है और वो किताब तरतीब दी गई है हमारी जमात के एक मुक्तदर ऊंची कद के मालिक शख्सियत हजरत अल्लामा खलीफे गुलजारे मिल्लत ने उस किताब के अंदर लिखा है कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तकसीम हुई थी देश की, उस वक्त आपके आबा अजदाद, आपके खानदान के यानी सरकार फतेह मोहम्मद जोधपुरी अलैहि रहमा हुजूर मोहसिने मिल्लत के खानदान के आबा अजदाद, आपके चाचा चाची रिश्तेदार सब के सब हिजरत करके बॉर्डर पार चले। आपसे कहा गया सरकार आप चलोगे नहीं, आपने फरमाया नहीं। कहा क्यों? कहा कैसे चले जाऊं अजमेर का गुंबद छोड़कर, सुभान अल्लाह, कैसे चले जाऊं ख्वाजा के कदमों को छोड़कर। सुभान अल्लाह। भारत में जितने भी मुसलमान तकसीम के बाद बचे हैं सब ख्वाजा की मोहब्बत में बचे, सुभान अल्लाह, ख्वाजा के प्यार में बचे हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह भारतीय मुसलमान किसी ओहदे पर हो या ना हो, ये कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इसकी हिफाजत के लिए रब्बे कायनात ने मुल्के हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज को जलवा मारा। सुभान अल्लाह, सुभान। हम ख्वाजा के सहारे कल भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी जिएगी इंशाअल्लाह। आप इल्म हासिल किए, ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में मुजाहिदा करते रहे, आलम ख्वाब में सरकार गरीब नवाज ने हुक्म दिया फतेह मोहम्मद अब तुम्हें राजस्थान की सरजमीन पर नहीं, तुम्हें जाना है और महाराष्ट्र में जाकर दीन की खिदमत अंजाम देना। सुभान अल्लाह। ये जो सिस्टम है ना, जिस तरह जाहिरी तौर पर दुनिया में एक सिस्टम चलता है, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रूहानी सिस्टम बनाया है। ये बुलाए नहीं गए हैं, भेजे गए। सुभान अल्लाह। और मुसलमान बारी के तमाम मुसलमान, इस इलाके के तमाम कलमा गो हजरात मेरे नबी के उम्मत बड़े खुश नसीब हैं कि इनकी हिफाजत के लिए सरकार गरीब नवाज ने फतेह मोहम्मद जोधपुरी को भेजा। सुभान अल्लाह। सरकार फतेह मोहम्मद जोधपुरी ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे पर आप महाराष्ट्र तशरीफ ले आए, फिर उसके बाद हजरत मीरा दाता की बारगाह में आपने चिल्ला फरमाया। वो चिल्ला मत समझिएगा, बेशक चिल्ले भी आज होते हैं ना, ये नाम बदनाम करने वाला सिस्टम चला है। वो चिल्ला नहीं है मस्जिदों में स्टोव लेके जाएं, बोरा बिस्तर लेके जाएं, खाना पकाएं, बाहर से देखने में लगता ही नहीं है मस्जिद है या बावर्ची खाना है। तुम क्या दीन की बातें लोगों को बताओगे जब तुम्हें खुद नहीं पता कि मस्जिद का एहतराम क्या होता है, मस्जिद की इज्जत क्या होती है, मस्जिद का अदब क्या होता है। हमें उन लोगों के चिल्लों से मतलब नहीं है,
हमें फतेह मोहम्मद जोधपुरी के कदम से मतलब है। सुभान अल्लाह। हम जिस मसलक पर इस्तेकामत किए हुए हैं उस मसलक के इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की बारगाह में मेरा सबसे इस्तिगासा करता है एक आम मुसलमान की हैसियत से कि ऐ मेरे इमाम, ऐ कातिए कुफ्र व दलालत, ऐ सैयदी सरकार आला हज़रत, मैं नहीं जानता बुखारी शरीफ में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता मुस्लिम शरीफ में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता तिरमिजी में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता अबू दाऊद में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता निसाई में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता शरह अकाइद में क्या लिखा है, मैं नहीं जानता अबू मंसूर मातुरीदी ने क्या कहा है, मैं नहीं जानता वक्त के आबरूमंद उलमाए किराम ने अपनी अपनी किताबों में किस किस अकीदे पर दलील दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं दुनिया के बाजार में हजारों फिरके अपनी अपनी तरफ मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बदअकीदा कोई वहाबियों की शक्ल में अपनी तरफ बुला रहा है, कोई तबलीगियों की शक्ल में अपनी तरफ बुला रहा है, कोई मिर्जाइयों की शक्ल में अपनी तरफ बुला रहा है, कोई कादियानियों की शक्ल में अपनी तरफ बुला रहा है। ए इमाम अहमद रजा, आप बताएं, मैं एक आम मुसलमान हूं, किसके बुलाने पर किसकी तरफ जाओ? इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तुम इधर उधर झांक कर मत देखो, जो भी तुम्हें बुलाए उस बुलाने वाले को गौर से देखना वो ख्वाजा के कदमों पे झुका हुआ है या नहीं है, कि चोचा के मखदूम का मानने वाला है या नहीं है, हमारे हिरा के बुजुर्गों का ताबेदार है या नहीं है, वो फतेह मोहम्मद जोधपुरी की चौखट पर खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश करने वाला है या नहीं है। अगर अल्लाह वालों का मानने वाला है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला है तो तुम उसकी तरफ चले जाना। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं इस वक्त तमाम फिरकों में अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसा फिरका है जिस फिरके के दामन में आपको फतेह मोहम्मद जोधपुरी मिलेंगे, जिस फिरके के दामन में सूफी अब्दुल्ला इब्राहिम शाह मिलेंगे, जिस फिरके के दामन में आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मिलेंगे। आला हजरत ने कहा बस किसी को मत देखो, सिर्फ अल्लाह के वलियों को देखो, इसलिए कि ये या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुना लेके चले। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार फतेह मोहम्मद जोधपुरी के कदमों के साथ आपके दिलों के तार हमेशा जोड़े रखे, आप इस अकीदत को जिंदा रखें, इस मिजाज के साथ जिए, रुख करें फतेह मोहम्मद जोधपुरी की तरफ और यूं कहते रहे जिंदगी भर तेरे नजरे करम से सलामत है जिंदगी मेरी, तू रूठ जाए तो फिर कयामत है जिंदगी मेरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को कही गई बातों पे अमल की। सुभान अल्लाह। मेरा शमशी साहब दूल्हा मद्दुज़ नूर इनानी खतीब व इमाम नाते पुते जामे मस्जिद से